प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। जी हाँ, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। माय डियर्स, दिस ब्यूटीफुल पोएम, हार्ट टचिंग पोएम has been composed by a famous poet, Stephen Spender. Yes, Stephen Spender. My dears, it is the second poem of the book Flamingo. And in this beautiful poem, the poet describes about those students, those children who study at the primary school, and this primary school is situated in a slum area. My dears, without wasting our time, we have to start this poem. Today, I will teach you the last stanza of this beautiful poem. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break, open till they break the town. First line, unless governor, inspector, visitor. Poet इस लास्ट स्टैंजा में हमें बताते हैं कि गवर्नमेंट को झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों की समस्याओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसलिए पोइट गवर्नर, इंस्पेक्टर और स्कूल में आने वाले विजिटर से पोलाइट वे में कहते हैं कि इनको गवर्नर को, इंस्पेक्टर को और विजिटर्स को इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के जीवन में भी एक बार झांककर अवश्य देखना चाहिए। उन्हें अपने संसार को इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों का संसार भी बनाना चाहिए। सेकंड लाइन, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। पोइट इस लाइन में कहते हैं यह मैप यदि इन बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए एक आशा की, एक होप की विंडो नहीं बनाता। कौन सा मैप? वह मैप जो स्कूल में लटका हुआ है। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। पोइट आगे कहता है कि ये विंडोज जो उनके जीवन को कब्र की सुरंग की तरह बंद करती हैं, तो तोड़ दो उन विंडोज को इससे पहले कि वे पूरे शहर को तोड़ दे। इट मीन्स पोइट इन लाइन में हमें बताते हैं कि इन गंदी बस्तियों के बैड एटमॉस्फेयर ने इन बच्चों की प्रोग्रेस के मार्ग में रुकावटें पैदा कर दी हैं। ये रुकावटें तोड़ देनी चाहिए। प्रत्येक चीज जो इन बच्चों के भविष्य को रोकती हैं, जो उन्हें बांधती हैं, उन्हें बाउंड करती हैं, उसे तोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स। पोइट इस लाइन में हमें एडवाइस देते हैं कि इन बच्चों को अपनी नगर की गंदी बस्तियों की तंग गलियों से बाहर निकालने की परमिशन देनी चाहिए और इन बच्चों को हरे भरे खेत दिखाइए। एंड मेक their world run azure on gold sands, और इनके संसार को सुनहरे गोल्ड के रेत पर नीले आकाश की तरह बनाना चाहिए। And let their tongues run naked into books. इनके लिए इन बच्चों के लिए बुद्धिमत्ता की बुक्स के पन्नों को खोलना चाहिए। इनकी टंग को बिना किसी बंधन और बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त करने की परमिशन देनी चाहिए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। पोइट कहते हैं ग्रीन और वाइट पेज वाली बुक्स को उनकी भाषा में ही पढ़ाना चाहिए। पोइट हमें इस लाइन में एडवाइस देते हैं कि बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। History there whose language is the sun. पोइट लास्ट लाइन में हमें कहते हैं, हमें एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, एक मोरल एजुकेशन भी देते हैं। क्या? कि केवल वे ही लोग इतिहास को लिखते हैं जिनकी भाषा में सूर्य के समान पावर और शाइनिंग होती है। इट मीन्स इतिहास उन्हीं का होता है
जिनकी भाषा जीवित होती है। माय डियर्स, इट वॉज द explanation of the last stanza. Now we are to study the difficult words of this stanza. First word, this map. Here, this map is used for the map of the world. Second word, search upon their lives. It means block their progress. Third word, catacombs. It means underground graves. Last word, azure. It means blue sky. Dears, these were the difficult words of this stanza. Now we are to study the question answer of this stanza. First question, who spells hope for the slum children? Four options are given of this question. A. School. B. Shakespeare. C. Governor, inspector and visitor. D. None of them. There are four options of these questions. I am giving you 10 seconds to solve this question. Have you got the answer? Yes, the correct answer of this question is C. Governor, inspector and visitor. Second question. Break, oh break, what should they break? There are four options of this question. A. The donations. B. All barriers. C. The slums. D. The schools. I am giving you 10 seconds to solve this question. Have you got the answer? The correct answer of this question is B. All barriers. Question number 3. Their world will extend to the golden sands as well as the green fields. There are four options of this question. A. Azure waves. B. Cities. C. Civilized world. D. The rich people. I am giving you 10 seconds to solve this question. Have you got the answer? The correct answer of this question is A. Azure waves. Question number 4, last question. Identify the literary device in whose language is the sun. There are four options of this question. A. Simile. B. Metaphor. C. Alliteration. D. Personification. I am giving you 10 seconds to solve this question. Have you got the answer? Yes, the correct answer of this question is B. Metaphor. My dears, these were the four questions of this stanza. In this video, I have explained only 2 stanzas of this beautiful poem. If you want to study the remaining stanzas of this beautiful poem, you will have to watch the remaining lectures, because I have made 4 lectures, 4 videos on this beautiful poem. And don't forget, watch this one. Thank you very much for watching me.